तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने ब्लॉग में जिसका नाम है घुमक्कड़ी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं वाराणसी का सुप्रसिद्ध मठ कबीर मठ, कबीर चौराहा मठ। ये जगह है जहां पे एक कबीर जी का मठ है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। तो इस मठ के बारे में आपको जानकारी देते हैं और चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये वो मठ है। ये देखिए, ये वो मठ है, सदगुरु कबीर मंदिर, कबीर चौराहा मठ, आदि मूल गादी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और यहाँ के चीज़ों को, यहाँ के जो प्रांगण को, यहाँ के दृश्य को, यहाँ की चित्रकारी को दिखाते हैं। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे, तो दोस्तों पहले इस मठ के बारे में जानकारी ये ले लेते हैं कि ये कब खुला रहता है, कब बंद होता है। तो ये देखिए, 11 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न और रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक मंदिर परिसर बंद रहता है। तो ये देखिए, कबीर चौराहा मठ का संक्षिप्त में परिचय है। ये परिचय किस भाषा में है भाई? इधर हिंदी भाषा में भी है। कबीर चौराहा मठ का संक्षिप्त परिचय ये है हिंदी में। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही कबीर मठ के आप अंदर आएंगे तो एक भव्य और एक सुंदर मंदिर आपको दिखेगा कबीर जी का, जो कि ये है मंदिर। ये देखिए, बहुत ही प्यारा और अच्छा मंदिर है। शांत रहें, बातें कम करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और दोस्तों, जो ऊपर आपको जो है पूरा जो लिखा हुआ है, सारे जो है कबीर जी की दोहा लिखी गई है। आप यहाँ पे आएंगे तो आप आकर यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं और इनकी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे लोग जो है आकर शांति से बैठ के अपने आप को खोजने की चेष्टा करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए और भी यहाँ के जो है प्रांगण में घूम के आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे अंदर हम चलेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मूर्ति के रूप में आपको मिलेगी और वहाँ पे जो शिक्षा है दी गई है मूर्ति के थ्रू, वो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, क्षमा मांगने राजा रानी आए नंगे पांव। कबीर साहब की मूल गादी के इस परिसर में एक बार काशी नरेश राजा वीरदेव सिंह अपना राजसी छात्र चंवर त्याग कर आम आदमी की तरह आ दौड़े थे। साथ में उनकी रानी भी थी। तो ऐसा है कबीर जी का वर्चस्व कि काशी नरेश को आना पड़ा नंगे पांव उनके रानी के साथ क्षमा मांगने। चलिए और दिखाते हैं। सबूत है स्वयं आप। कबीर साहब की साधना भूमि के इसी मूलगादी परिसर से सूत्रपात हुआ है कि विश्व के सबसे बड़े और सार्थक जनांदोलन का मध्यकालीन भारत में परवान चढ़े। इस जनांदोलन से धर्म की दिशा भी बदली और समाज की दशा भी। तो ये है, आप वीडियो को पॉज करके जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें तो आपको हम बता नहीं सकते। सहज मिले अविनाशी। कबीर चौराहा मठ की अध्यात्म परंपरा में दीक्षित होकर ही संत सेनाई को वो अविनाशी तत्व सहज में मिल गया था, जिसकी तलाश में कोई पूजा करता है तो कोई नमाज़ पढ़ता है, और कोई रोज़ा रखता है तो कोई उपवास रखता है, कोई आसन साधता है तो कोई माला फेरता है।
तो ये है यहाँ की मूर्ति का जो है सार, कि हर मूर्ति के पीछे, हर स्टैचू के पीछे आपको कोई न कोई सार छुपा है जो जीवन से संबंधित है। ये बहुत ही शांति प्रिय जगह है दोस्तों। आप अगर वाराणसी में हैं तो ज़रूर आएँ और देखिए यहाँ के चीज़ों को, यहाँ के कानों सुनी सो झूठ सब। कबीर चौरा का ये सिद्धपीठ संत परंपरा का परम गुरुकुल है। ये ऐतिहासिक परिसर आखिर देखी का विश्वविद्यालय है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने पढ़ के सुना नहीं सकता, इसलिए आप इस वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चित्रकारी, काशी के कबीर मठ में गांधी जी, राष्ट्रपिता गांधी जी, ठीक है इनकी ये कहानी जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दिखा दीजिए ऊपर से नीचे तक पूरा। तो दोस्तों वो कहावत तो सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ, ये देखिए श्री रविदास जी हैं जो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा को बिल्कुल सिद्ध किए थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा की बहती लहरों में समाये गंगन के को चमड़ा भिगोने वाली अपनी नन्ही कटौती के ठहरे पानी में से ही ढूंढ निकालने वाले संत गुरु रैदास के लिए कबीर चौरा का ये परिसर उनका दूसरा घर था। ये आप पढ़िए, एक एक मूर्ति में एक एक ये जो सार है छिपा हुआ है, जीवन से रिलेटेड है, जीवन से संबंधित है। ये सारी चीज़ें दिखाएं। तो बीजक मंदिर की ओर सार्थक कर्मठ इशारा, ये है। ये भी मूर्ति कोई न कोई उपदेश दे रहा है जो आप इसमें पढ़ के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये देख सकते हैं। प्रेरणा मिली तो इसी सिद्धपीठ से कबीर चौरा मठ मुड़गादी। ये है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। तो और भी सारी चीज़ें अगर जानना है, इनका संबंध क्या रहा इस मठ से, तो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए और जो है जीवन से संबंधित और भी सारी चीज़ें जानते हैं और एकदम मूल भावना में लेके चलते हैं आपको। आइए। तो दोस्तों ये आपने सुना होगा, किताबी दंभ हुआ यही पानी पानी। यही वो ऐतिहासिक कुआं है। कुआं आप दिखाइए। यही वो ऐतिहासिक कुआं है जिसके पानी में कबीर साहब की साधना का अमृत रस घुला हुआ है। दक्षिण भारत के दिग्विजयी विद्वान पंडित सर्वानंद को पहली बार इसी कुएं पर अपनी प्यास बुझाने के क्रम में कमाली जैसी आम सी दिखती लड़की के बोलों के जरिए कबीर साहब की महिमा का आभास हुआ। तो ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये पूरा जो है दृश्य आपको जीवन का पाठ सिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे श्रद्धालु लोग भी आए हैं यहाँ पे मठ में घूमने के लिए और यहाँ के चीज़ों को, यहाँ के जीवन सार को जानने के लिए। तो ये सारे लोग भी आए हैं तन मन के निर्मलीकरण की ओर। कबीर साहब के इस आश्रम परिसर का ये ऐतिहासिक कुआं साक्षी रहा है इस बात का कि सदियों के लंबे दौर में किस तरह बुझती रही है यहाँ अनगिनत जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक प्यास। इस कुएं ने देखा है साधना का वो तरल निर्मल सहज कबीरी ढंग जो खुद भी पानी पानी है। तो
ये है पूरा, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों ये है सारी चीज़ें यहाँ का। और आपने वो धुन, वो गीत तो ज़रूर सुनी होगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर साहब निर्गुण भक्ति आंदोलन के मसीहा संत और सतगुरु थे। राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति परंपरा के संत और भक्त कबीर साहब के निर्गुण भक्ति आंदोलन में भारी संख्या में शामिल होने लगे थे। ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों माटी भी वही, कुम्हार भी वही। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मन मोह लेने वाली जो स्टैच्यू है, मूर्ति है, आपको दिखाता है और सिखाता है। ये देखिए, माटी भी वही, कुम्हार भी वही। सहज समाधि की सरल विधियों को सुझाती साधना की इसी सिद्धपीठ के परंपरा से संत गोरा को ये संबोधि मिली थी कि माटी भी वही है और कुम्हार भी वही। घट घट में बसा है जो राम, वही चाक के पत्थर में भी है और उसे घुमाती गति में भी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों कबीर जी को जब ये आभास हुआ कि जीवन एक जन्म मरण का चक्र है, तो उन्होंने चलती चाकी देखकर, ये देखिए, ये है वो चलती चाकी जो बनाया गया है। तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। वो इस चीज़ को देखकर रो पड़े थे कि जीवन मरण, जन्म और मरण का ये समन्वय है, जो चक्र है, हमेशा घूमता रहता है। कभी इंसान राजा बनेगा, कभी गरीब बनेगा, कभी कुछ बनेगा, तो ये चक्र है। तो ये जब उनको आभास हुआ तो उन्होंने ये बोला था, उनके लिए लिखा गया था, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। ये चक्की प्रतीक है हमारे जीवन का, जन्म और मृत्यु रूपी इसके दो पाटों के बीच में भाव सागर, जिसमें अनंत काल से व्यथित हम सब हर क्षण पीसे जा रहे हैं। हमारा इस दुख तप्त अवस्था को देखकर रोते बिलखते कबीर साहब कहते थे, राम की भक्ति से इस दूसह दुख से छुटकारा पालो। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे कबीर जी का असली में झोपड़ी है, और वहाँ पे आपको उनके माता पिता नीरू और नीमा का समाधि भी दिखाएंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। कबीर का घर नीरू टीला, ऊपर जाने का रास्ता।